हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और त्योहार आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया होगा। अब त्योहार को हटा करके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आपका 25 मार्च को पेपर है। तो प्यारे बच्चों, पहली क्लास में हमने आपको पूरा क्लास 12th मैथ एमपी बोर्ड का पूरा स्ट्रेटजी और एक एक करके हमने बताया था कि 80 नंबर का आपका पेपर होना है, 32 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं और उसके बाद जैसे आपका एमसीक्यूज में हम फिर एमसीक्यूज के बाद आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स आते हैं। उसके बाद 7 नंबर का आपका क्या आता है, मैचिंग वर्ड आता है। 7 नंबर के आपके वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। फिर 6 नंबर से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिएगा। तो पहले चैप्टर जो हमने बताया था वो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, उसके हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। सेकंड चैप्टर में जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, आज प्रिय विद्यार्थियों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अधिकतम सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हाल ही में हुए आपके जो आपका बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का वहां पूछे गए सवाल है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए। 8 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक कराया था। 8th नंबर जो आपका क्वेश्चन था वो आपका चैप्टर नंबर 2 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपका यहां से क्वेश्चन आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर का। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमने क्वेश्चन जो लिया है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 को, ये हमारा LHS वाला पार्ट है, ये RHS वाला पार्ट है, हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x इक्वल टू, हमें जो प्रूव करना है x/2। फिर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। तो आइए प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, ये हमारा क्या है LHS वाला पार्ट है, ये है हमारा RHS वाला पार्ट है। तो हम क्या करते हैं RHS वाले पार्ट को लेकर के LHS वाला पार्ट हम प्रूव कर देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं RHS लेने पर कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, जिस पार्ट में आपको सरलतम हो जाए उसी पार्ट को आपको लेकर के सेकंड वाले पार्ट को आपको प्रूव कर देना होता है। तो हम यहां लिए हैं सेकंड वाला पार्ट RHS लेने पर। अब RHS में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, cos इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। अब यहां पर देखिए क्या करना है, अगर हम cos sin दोनों को tan के फॉर्म में बदल लें तो tan का हमारा फार्मूला होता है, उस फार्मूले में रख देंगे क्योंकि हमें tan ए लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जानते हैं चूंकि cos इनवर्स a/b का जो फार्मूला होता है अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन, ये आपका किसमें चेंज होगा, tan इनवर्स में चेंज होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा। तो ये जब tan में चेंज होगा tan इनवर्स में, तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन a। तो इस फार्मूले में हमें रख देना, क्योंकि cos का है tan में बदलना है, तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स b², ये आपका a है ये b है, तो b² b का मतलब 5 का वर्ग माइनस a² 3 का वर्ग बटे आपका a है, और a आपका कितना है 3 है। ठीक, ये आपका a है ये b है। फिर आपका क्या करना, साइन को tan में बदलना है, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, चूंकि साइन इनवर्स a/b का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स a/, अंडर रूट b² माइनस a², इसको भी यहां रख देना है। तो tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, a का मान 5 है और अंडर रूट b² अर्थात 13 का वर्ग a² 5 का वर्ग।
अब यहां पर हमें क्या करना है, tan इनवर्स 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 और 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करना है तो tan इनवर्स 5 अपान 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका होगा 25 में आपका 9 जाएगा 16, 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 5 अपान 169 में 25 जाएगा कितना बचेगा 144, 144 किसका वर्गमूल होता है आपका 12 का। ठीक, तो यहां आप क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, इसी में रख देना है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x का मान 4/3, y का मान 5/12 अपान 1 माइनस x 4/3 और y का मान क्या है आपका 5/12। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो यहां अगर सिंप्लीफाई करें तो आपका क्या प्राप्त होगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 12 तिहाई कितना होगा 36, यहां लिखेंगे tan इनवर्स 12 तिहाई 36। अब 3 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक, 3 का 9 3 3 दूनी 6 और 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस 12 से भाग देंगे 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15। ठीक, और नीचे आपको क्या करना है 1 माइनस, इसमें आप करेंगे तो 1 माइनस 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 की 3, 4 1 5 1 6 बटे 36 अपान इसके अपान में कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 36 माइनस 20। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा क्या होगा, जब उलट जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स अंश में 63 और हर में कितना बचेगा 36 में से 20 जाएगा 16। तो हमने देखिए क्या लिया था आरएचएस लिया था और हमने क्या लेके आए एलएचएस हमारा आ गया और यही हमें प्रूव करना था, क्या लाना था tan इनवर्स 63/16 लाना था और यही हमारा आ गया तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को इस्तेमाल करना है और कुछ फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना, जहां पर फार्मूला लगता है सुटेबल वहीं पर आपको लगाना है और इन फार्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स हमें प्रूव करना है x/2। तो हम यहां लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेना है तो LHS लेंगे तो क्या है LHS में tan इनवर्स, और अगर हम यहां पर इसको क्योंकि हमें tan में बदलना है तो 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2। अब sin थीटा का आप फार्मूला जानते हैं, जब थीटा होता है तो इसका होता है 2 sin थीटा/2 अर्थात x/2 cos x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी कर लेना है, ये आपका sin इनवर्स sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम 1 की जगह उसका ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज रख दी है। और यहां पर जो ये फार्मूला होता है sin थीटा का फार्मूला होता है, अगर sin 2x का फार्मूला अगर करेंगे तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। अब सिर्फ यहां पर थीटा है तो क्या बदल जाएगा x/2 में। इसी प्रकार हमें यहां पर भी कर लेना है तो ये आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। यहां लिख सकते हैं, इसी पार्ट को हमें यहां पर भी कर लेना है
तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसका आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर अगर हम करें तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हम यहां लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये आपका माइनस का है, यही आपका नीचे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का, सॉरी प्लस है तो प्लस का होल ऑफ स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या लगा है, आपका अंडर रूट में है, ठीक, ये वाला पार्ट आपका रूट में था, ये वाला भी आपका रूट में ही था, अलग अलग रूट में है तो हम इनको अलग अलग रूट में रखेंगे, ठीक, ये भी आपका रूट में था, ये भी आपका अलग रूट में था, ठीक। अब देखिए स्क्वायर है, रूट हटाना है तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स, और जो आपका बचने वाला है वो क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और यहां पर बचेगा साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, स्क्वायर हट जाएगा, नीचे आपका वही बचेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, फिर यहां पर साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा इसका सरलतम कर लें, तो सरलतम करने के लिए हम अगर देखें तो यहां पर देखिए प्लस चिन्ह है, ये माइनस है और ये आपका ये माइनस है ये प्लस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन x बाई टू, और नीचे अगर देखें तो साइन आप देखिए माइनस की वजह से साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos x बाई टू और आपका क्या हो जाएगा cos x बाई टू, तो क्या हो जाएगा 2 cos x बाई टू। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा tan इनवर्स साइन अपान cos क्या होता है tan, तो tan x बाई टू, ठीक है, यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि tan x बराबर क्या होता है sin x अपान cos x, यहां ना आ रहा हो तो आप यहां नीचे लिख सकते हैं, चूंकि tan x बराबर sin x अपान cos x। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x बाई टू, यही हमें प्रूव करना था, या लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, यही हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आपको क्या करना, क्वेश्चनों को सॉल्व करना, हम पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती आप अपना डाउट भेजिए, और कहीं भी आपको तैयारी के दौरान दिक्कत होती है तो आप वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कराया है वहां देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक्स।